नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक फ्राइडे दिन मार्केट में पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। लेकिन अब जहां पर मार्केट पहुंच चुकी है, अब यहां पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या मार्केट यहीं से ही अपर साइड जाना कंटिन्यू करेगी या फिर यहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है? उन सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस चीज़ को ऊपर ही बढ़ेंगे, जो हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं उसका मार्केट पर हमें कैसे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए फर्स्ट अपडेट अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वहां पर 25 बेसिस पॉइंट रेट कट किया गया है और अभी के लिए 5.25% रेट कट हो चुका है। लेकिन देखिए, ये तो रेट कट था और इसका इम्पैक्ट हमें फ्राइडे दिन मार्केट में देखने को भी मिल चुका है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ बढ़े कि कौन कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पर हमारा फोकस होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेपो रेट है वो तो 5.25% के आसपास है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेशन की बात करें तो वो भी 7.3% कर दी गई है 6.8% से, जो कि एक इंक्रीमेंट हमें 0.5% का देखने को मिल चुका है। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े कि यहाँ पर सीपीआई कैसे रहने वाली है, सीपीआई डाटा कैसा बनते हुए नजर आएगा। देखिए, पहले फोरकास्ट थी 2.6% की, लेकिन अभी के लिए जो इन्फ्लेशन है वो 2% के आसपास रह सकती है, ऐसा आरबीआई का मानना है। लेकिन क्या ये यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आएगा? देखिए, इसकी पॉसिबिलिटी हालांकि थोड़ी कम है कि 2% के आसपास ही इन्फ्लेशन डाटा बनते हुए नजर आए। देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि सेकंड और थर्ड क्वार्टर में यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट की बात करें कि अभी के लिए जो हमें मॉनेटरी पॉलिसी से ये सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीआई गवर्नर की बात करें तो वो मार्केट के ऊपर डबिश थे, जिसकी वजह से मार्केट ने उसको अच्छी तरह से लिया है। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ें, देखिए जैसे कि 10 दिसंबर को फेड की एफओएमसी मीटिंग भी शेड्यूल्ड है। अगर फेड अगेन यहाँ पर रेट कट करता है तो उस समय जो अदर सेंट्रल बैंक है उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा रेट कट करने का। अगर ये सिनेरियो बनता है तो उस समय आरबीआई यहाँ पर क्या करता है देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज अगर कंटिन्यूसली यहाँ पर रेट कट किया जाएंगे उस समय फॉरेन इंपोर्ट घट सकता है। इसके बारे में जैसी कोई नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करेंगे ही। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट मेजर अपडेट की बात करें जो कि डोमेस्टिक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए जैसे कि इंडिया और रशिया की यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट हुए हैं, उसके बेसिस पर अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ें, अब मान लीजिए कि यहाँ पर इंडिया और यूएसए के जो एग्रीमेंट हैं वो ऑन फील्ड भी यहाँ पर बनते हुए नजर आए। उसके बाद क्या सिनेरियो बनेगा कि जो यूएस और इंडिया के रिलेशन है वहां पर क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर सबका फोकस होना है। देखिए, अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ें, जैसे कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस है वो 1947 से हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर कुछ और बात कर रहे हैं। बिकॉज ऑलरेडी जो इंडिया और रशिया के रिलेशंस हैं उसके बेसिस पर अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ें, यूएस और इंडिया के रिलेशन इतने अच्छे कभी भी नहीं हो पाए थे और यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन पहले अच्छे हुआ करते थे एज कम्पेयर टू इंडिया। अब यहां पर क्या सिनेरियो बनकर आते हुए नजर आ रहा है? अगर हम करंट सिचुएशन की तरफ बढ़ें तो यूएसए को एशिया में इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसी समय अगर इंडिया और एशिया के रिलेशन यहां पर अच्छे होते हैं उस समय ट्रंप के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ सकता है कि यहां पर वो हार्श डिसीजन लेते हुए नजर आए। लेकिन क्या वो इस समय इस सिचुएशन में है कि वो यहां पर कुछ और डिसीजन ले सकते हैं? उसके बेसिस पर अगर हम यहां पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ें तो उनके डिसीजन लेने की पॉसिबिलिटी कम रहेगी हमारे खिलाफ। अब यहां पर क्या सिनेरियो बन सकता है? मान लीजिए कि इंडिया और एशिया के रिलेशन अच्छे होते हैं, उसी समय अगर इंडिया और यूएसए के भी रिलेशन अच्छे होते हैं, उस समय जो चाइना है उसका ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रेजेंस थोड़ी कम हो सकती है, जो कि हमारे लिए फायदेमंद होगा। अब यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है? ओवरऑल अगर हम सिनेरियो की तरफ बढ़े, अभी के लिए जो मार्केट में ये चीजें पैन आउट होते नजर आ रही हैं, मार्केट के फेयर में ही जाते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन अगर हम इस समय मार्केट की क्लोजिंग की बात करें, देखिए मार्केट जब तक 200 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है उस समय तक के लिए यहां पर एक रेजिस्टेंस बनी रहेगी। हालांकि मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग दी है? 186 के आसपास, जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि मार्केट डेली चार्ट्स के ऊपर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी 26,200 की जोन के ऊपर। तो जो ट्यूसडे का यहां पर सेशन होगा उस समय तक क्या ऑल टाइम हाई ब्रेक हो पाएगा, वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें तो हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या चीज देखने को मिल जा रही है? मार्केट कंटिन्यूसली इसी जोन के आसपास ही होवर करते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर हम ओवरऑल लोस की बात करें तो लोअर हाइज हमें देखने को मिल जा रहे हैं और हायर हाइज बनते हुए नजर आ रहे हैं। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है उस समय तक के लिए बियर्स के पास यहां पर कुछ ज्यादा मौका नहीं है। बुल्स की बात करें तो अभी के लिए बुल्स भी यहां पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब यहां पर जो 26,200 की जोन है इसके ऊपर अगर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है उसके बाद मार्केट यहां पर सस्टेन करने में कामयाब हो सकती है। लेकिन जो ऑल टाइम हाई है अगर ये ब्रेक होता है उसके बाद डेली चार्ट्स के ऊपर अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है
उसी समय यहाँ पर फ्रेश बुल्स एंटर करना शुरू करेंगे, फ्रेश बुल आना प्रेफर करेंगे। उस समय तक के लिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा सिनेरियो नहीं है। एंड अगर हम बियर्स की बात करें तो बियर्स के लिए इस लो के ब्रेक होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ बीरिश साइड में देखने को मिल सकता है। देखिए, मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि यहाँ पर कुछ लॉजिकल वे से सोचा जाए, एंड लॉजिकल वे से सोचना ही मार्केट में आपको सस्टेन कर सकता है। अदरवाइज कुछ फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का। हमेशा फोकस किया कीजिए कि लर्निंग पर फोकस कीजिए, देखिए मार्केट कैसे मूव कर रही है, क्या वहां पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, एंड उसी के बेसिस पर यहाँ पर चीजें भी पैन आउट होते हुए देखने को मिल जाती हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जुड़ जाइएगा। जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा, मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। एंड मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा, सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ड होता है। यहाँ पर क्या चीज़ें बनकर आ रही हैं, कैसे चीज़ें पैन आउट कर सकती हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। जैसे कि हमने इन जोन्स के बारे में डिस्कशन की थी, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। तो देखिए, मार्केट ने कहाँ पर ओपनिंग दी थी, ऑलमोस्ट 26,050 के आसपास। उसके बाद मार्केट डाउन साइड तो आई, लेकिन मार्केट ने 26,015 टू 25,990 की जोन से सपोर्ट ली और अगेन ऊपर जाना शुरू किया। एंड देन मार्केट ने कहां पर रेजिस्टेंस फेस की है, 26,110 के आसपास। उसके बाद फिर से मार्केट डाउन साइड आई, लेकिन मार्केट ने अगेन यहां से सपोर्ट लेते हुए अगेन अपर साइड जाना शुरू किया। एंड जैसे ही मार्केट ने 110 की जोन को तोड़ा, उसके बाद नेक्स्ट जोन जो हमारे पास यहां पर बनते हुए नजर आ रही थी 26,185 टू 207, वहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस की है। ऐसी अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में हमें ऐसी ही जोन्स बनते हुए नजर आई हैं। जैसे ही मार्केट यहां पर ओपन की, उसके बाद बैंक्स ने जैसे ही 400 की जोन को तोड़ा, उसके बाद अगेन बैंक्स यहां पर 565 तक जाते हुए नजर आए, एंड देन 680 तक हमें मूव देखने को मिली। हालांकि जैसे कि एफओएमसी मीटिंग थी जिसकी वजह से मार्केट कुछ ज्यादा वोलाटाइल थी, लेकिन ऐसा हर दिन नहीं होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जोन्स की भी बात करें तो मार्केट ने 400 की जोन से यहाँ पर सपोर्ट ली थी। पहले मार्केट ने 565 की जोन को यहाँ पर तोड़ा, उसके बाद यहाँ पर ही रेड कैंडल बनाते हुए नजर आई, ऑलमोस्ट एनगल्फिंग कैंडल देखने को मिल चुकी थी। उसके बाद जैसे ही मार्केट डाउन साइड आई तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लेते हुए अगेन अपर साइड जाना शुरू किया, और अगेन हमें यहाँ पर मोमेंटम बनते हुए नजर आया। 59,680 के ऊपर भी मार्केट जाने में कामयाब हो पाई है। इसीलिए अगर आप कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं, मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा, एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सो दैट मेरी मोटिवेशन बढ़ती रहे कि मैं आपको और भी अच्छा यहाँ पर एनालिसिस प्रोवाइड कर पाऊँ। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए जैसे कि ट्रंप आए दिन कुछ ना कुछ कहते हैं जिसकी वजह से हमें क्रिप्टो मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। एंड अभी के लिए क्या सिनेरियो बनकर आते हुए नजर आ रहा है, देखिए जब ट्रंप इलेक्ट हुए थे उस समय ऑलमोस्ट यहाँ पर 75,000 के जोन्स थी। एंड मार्केट की अगर हम बात करें तो ऑल टाइम हाई से 25 से 30% भी गिर चुकी है। अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि जो हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनकर आ रहा है 89,000 के ऊपर, अगर अगेन 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग देती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 89,685 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 90,300 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, लोअर एंड में 88,600 के नीचे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 88,335 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 87,850 की देखने को मिल सकती है। एंड देखिए, अगर क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं, कॉइनडेसिस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। एंड उसके बाद मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अगर यहाँ पर कोई भी अपडेट्स रहती हैं वो मैं क्रिप्टो चैनल में अपडेट कर देता हूँ। लेकिन अगर हम एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज ने जैसे कि फ्राइडे दिन हालांकि यहाँ पर रेड में ही नंबर शो किया है, लेकिन अगर हम इसको प्रीवियस डे से कंपैरिजन करें तो वहां पर हमें बहुत कम नंबर देखने को मिल चुका है। डीआईज की बात करें तो एज यूजुअल म्यूचुअल फंड का पैसा आ रहा है, उनके तो मजे हैं, लेकिन अगर हम एफआईज की तरफ बढ़े तो एफआईज यहाँ पर धीरे धीरे अपना सेलिंग को कम करते हुए नजर आ रही हैं। हो सकता है कि यहाँ पर ग्रीन में डाटा भी शो करते हुए नजर आए, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया और यूएसए की यहाँ पर अगर टैरिफ डील कंप्लीट हो जाती है इसी महीने, उसके बाद ये सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एज कम्पेयर टू चाइना, एफआईज इंडिया में आना ज्यादा प्रेफर करेंगे। उसके लिए थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडिया और यूएसए की जो टैरिफ डील है वो किस जोन के आसपास पहुंच चुकी है। जैसे ही इसके ऊपर कोई नई अपडेट आती है कि इंडिया और यूएसए की जो टैरिफ डील है वहां पर क्या क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल जा रहा है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो यहाँ पर चीजें हैं, इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील के ऊपर हमें कुछ भी नई अपडेट सुनने को नहीं मिल रही है। जब से ट्रम्प ने इस चीज के बारे में अपडेट किया था कि इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील जल्दी कंप्लीट हो सकती है, उसके बाद हमें कुछ ज्यादा वहां पर सुनने को नहीं मिला है। अगर हम यूएसए की बात करें, देखिए 9 दिसंबर को जॉब्स ओपनिंग डाटा आने हैं, लेकिन जो 10 दिसंबर का दिन है
वो यूएस मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए 11 दिसंबर का दिन, बिकॉज जब तक पोवल इसके बारे में स्पीच देंगे हमारे यहाँ पर आधी रात होगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ें कि अभी के लिए यहाँ पर किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है और कैसा यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल सकता है, देखिए अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो 186 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, जो कि हमने यहाँ पर जोन्स को भी डिस्कस किया था। अब यहाँ पर किस जोन के ऊपर फोकस करना है, 26,207 के आसपास। अगर मान लीजिए कि 207 के ऊपर मार्केट जाती है या फिर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 277 की होने वाली है, एंड देन यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है 340 की देखने को मिल सकती है, और उसके बाद 384 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि मार्केट 185 के नीचे ही ओपन करती है और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर रेड बनती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 26,110 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 26,015 टू 25,990 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। बैंक्स की बात कर लेते हैं कि बैंक्स में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं। देखिए बैंक्स ने कहाँ पर क्लोजिंग दी है 59,777 के आसपास। अब मान लीजिए कि बैंक्स 59,855 के ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 59,980 की बनने वाली है, उसके बाद 59,980 से लेकर 60,025 की जोन में एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ मूव बनते हुए नजर आएगी टिल 60,225 टू 250। लेकिन अगर हम लोअर एंड की बात करें कि लोअर एंड में यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, 59,680 के नीचे अगर मार्केट जाती है डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 59,565 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 59,400 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 250 की देखने को मिल सकती है। तो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनकर आ रही हैं, कौन सी यहाँ पर हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो फिर मिलेगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।